एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और सुबह 10 बजे ये बैठक होगी और सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तमाम मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जिन पर मोहर लग सकती है, कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर की आज सरकार की तरफ से समाधान निकाला जा सकता है। अब देखना होगा कि कौन से मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा होती है, कौन से बड़े फैसले कैबिनेट बैठक के बाद सामने आते हैं। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक सुबह 10 बजे होनी है। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, आज कैबिनेट की बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक की मानी जाए और दूसरी बड़ी बात, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उम्मीद है कि आज मोहर लग सकती है? देखिए आरती, शिमला आज ये जो कैबिनेट की बैठक होनी है इसका खास मसौदा ये माना जा रहा है क्योंकि शिमला नगर निगम के अब इसके चुनाव की घोषणा होनी है। उसके बाद ये लिटमस टेस्ट दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा के लिए जरूर रहने वाला है। और यही वजह है कि जो आज की कैबिनेट की बैठक है इसका जो मसौदा है इसमें शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े एक महत्वपूर्ण एजेंडा जिसका राजधानी से एक सीधा सा संपर्क है, वो है झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करने को लेकर। और यहाँ पर जयराम सरकार एक और नई कवायद करने जा रही है। मनरेगा में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिया जाता था, जयराम सरकार चाहती है कि शहरों में भी जो बेरोजगार युवा हैं उनको शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको भी शामिल किया जा सके। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण मसौदे हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो कैबिनेट की बैठक में इन मसौदों के ऊपर कोई मोहर जरूर लग सकती है। वहीं आज कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन को लेकर ऐलान है, किस तरह का प्रदर्शन देखा जा सकता है, कब तक शुरू हो सकता है? देखिए आरती, ये पहले से कांग्रेस ने तय कर दिया था कि 14 यानी जब बजट सत्र खत्म होगा तो एक माहौल बनाने की तैयारी कांग्रेस को भी नजर आ रही थी। और शिमला नगर निगम के क्योंकि चुनाव है इसलिए राजधानी शिमला के अंदर कांग्रेस का ये घेराव कई मसौदों को तैयार करता के लेवल के ऊपर दिखाई देगा, जहां वो संगठनात्मक अपनी तैयारी में भी जुटी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि शिमला नगर निगम को लेकर एक माहौल कांग्रेस भी इस अपने घेराव के जरिए और जयराम सरकार पर हमला करने के साथ अपने आम चुनाव की रणनीति तय करने के साथ भी बनाती जरूर नजर आएगी। तो कांग्रेस आज विधानसभा के बाहर अपना घेराव करेगी और घेराव के बाद तमाम उन मुद्दों को जो विधानसभा सत्र के दौरान, वो चाहे आपका ये जो पुलिस के ऊपर हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं, कर्मचारियों से जुड़े मसौदे हैं, राज्य सरकार की लगातार जो सौगात उन्होंने दी है उनसे जुड़े जो मसौदे हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर अपना हमला करती आज जरूर नजर आएगी। जी, और देखिए बजट सत्र को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस हमलावर है, कई मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया भी है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मुद्दा उठाया गया, महंगाई का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी पूरा हंगामा हमने देखा है। क्या आज फिर हंगामे के आसार? देखिए आरती, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पहला ऐसा मौका रहा होगा बजट सत्र का या हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र का जिसमें अभद्र भाषा को लेकर बड़ी तल्खियां जो हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में देखी गई और तमाम तरह के इस बारे में बातचीत भी हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से इशारा कहा गया कि ये थमना चाहिए, प्रतिपक्ष ने इसको लेकर कहा कि ये थमना चाहिए, लेकिन ये तेवर थमते नजर नहीं आए और इसकी वजह जरूर मानी जा सकती है। चुनाव होने हैं, चुनाव होने के लिए मुद्दे तैयार में हैं, मुद्दे तलाशते हैं, तो ऐसे में कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। लेकिन ये अभद्र भाषा का जो हिमाचल प्रदेश की गरिमामयी सदन के भीतर हो रहा है उससे लोग आहत जरूर हैं। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है आरती, हम सभी जानते हैं, यहाँ पर भाषा के अनियंत्रण को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं और उन नेताओं को पसंद नहीं किया जाता जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। हमने तमाम बड़े नेता वीरभद्र सिंह हो, धूमल हो, इससे पहले परमार हो, शांता कुमार हो, तो उनके सभी आचरण को देखकर ये बार बार बात कही जाती रही कि इस तरह का आचरण हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्य में सहन नहीं किया जाता, लोग पसंद नहीं करते। ये फैसला आम चुनावों के जब मतपेटियों में तब्दील होगा और उसके बाद जो नतीजे आएंगे उससे जरूर जाहिर हो सकता है। लेकिन आज की विधानसभा सत्र में कांग्रेस अपने तीखे तेवरों के साथ ये जरूर जानी जाती है और उसकी एक वजह ये मानी जा रही है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर सत्ता में वापसी उनकी होगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और पार्टी के भीतर की यह गहमा गहमी और ये जो उनके अंदरूनी लड़ाई है वो कांग्रेस के नेताओं को पूरे तेवर के साथ जरूर दिखाती रही है।
जी। आरती। अब अरुण, हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन सामने आया है वो निराशाजनक रहा है। कांग्रेस के नेता बहुत उत्साहित हमें नजर आए थे हिमाचल में उपचुनाव के नतीजों के बाद, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद ये कहें कि कांग्रेसी और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं हिमाचल में ताकि जड़ें मजबूत की जाएं। चुनावी साल है। ये आरती, बिल्कुल इसे ही राजनीति कहा जाता है और सियासत का मिजाज इसी तरीके से देखा जाता है कि संभावनाएं, आगे होने वाला भविष्य, ये बिल्कुल। सभी कई बार बदलता हमने देखा है। पहले ये माना जा रहा था, जैसे उत्तराखंड के भीतर भी ये बात थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। नतीजे बिल्कुल विपरीत आए और भाजपा के लिए ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो काफी होने वाले हैं। इससे पहले उपचुनावों में हिमाचल में जब कांग्रेस ने 4 सीटों के ऊपर 4-0 की बढ़त बनाकर अपना दबाव बनाने की कोशिश की थी, तो सियासी दबाव का जवाब उनको दूसरे राज्यों के चुनावी परिणामों से जरूर मिलता दिखाई दिया है। लेकिन जी। आपकी सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या होने वाला है? बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जो नई कवायद कदम ताल करते ये जो नजर आएंगे, जी। और उसकी वजह यह है कि पड़ोसी राज्य में पंजाब में जिस तरह से स्थापित हुई है आप, जी। तो ऐसे में जरूर माना जा सकता है एक विकल्प की तलाश क्या हिमाचल में भी पर्वतीय राज्य में है। भले ही इसमें तमाम बड़े, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, जी। चाहे नेता प्रतिपक्ष जी। हैं, तमाम इस बात को इनकार कर रहे हैं कि हिमाचल में आपकी भूमिका कुछ नहीं रहने वाली। लेकिन ये वाला चुनाव ये तय करेगा कि सच में क्या ऐसा है कि तीसरी ताकत को हिमाचल के लोग आत्मसात करते हैं या नहीं करते, या बिल्कुल। कांग्रेस और भाजपा के वो नाराज चेहरे जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनकी जी। एक बड़ी टीम हिमाचल प्रदेश में आप खड़ी करने की मुहिम में सफल होती है। इसके ऊपर बिल्कुल। सबकी नजर जरूर रहने वाली है। बिल्कुल। और ये चुनाव, तीसरी ताकत का चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर भीतर उनके मनोबल को, उनके भूमिका को, उनके आधार को जी। तलाशने वाला जरूर साबित होगा। आरती जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। हिमाचल में राजनीतिक दिग्गज फिलहाल आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं देखते हैं, लेकिन चुनावी साल में आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीतिक बदलाव देखने को मिलते हैं ये देखना होगा।